गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कल मैं तारा वामिरो कथा स्टार्ट कर दी थी। आज मैं तारा वामिरो कथा उसका दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। कि आप देख रहे थे कि इसके लिखा है लीलाधर मंडलोई ने, है ना। उसका दूसरा भाग, पहला तो भाग मैंने पढ़ा दिया था कि तारा बहुत पाशा गांव का रहने वाला था, बहुत होशियार था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार रहती थी जो हमेशा रखे रहता था, और उसको तलवार कहता था, सब लोग तलवार में दैवीय शक्ति है, क्योंकि तारा किसी के सामने इसका प्रयोग नहीं करता था। उसके बाद से एक दिन वो थका हुआ आके समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तो उसी समय किसी गाने की आवाज़ सुनाई दी। गाना इतना प्रभावी था कि उधर जाने लगा। उधर जाके देख रहा है एक लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की गाना गा रही है। और जैसे ही मतलब कि अचानक जो है ना समुद्र का लहर आया और गा रही थी, तब तक जो है ना एकाएक ऊंची लहर आई, लड़की को भिगो गई। उसने हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले समान हो पाती कि उसके पहले वो कानों में गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया। कल मैंने इतना पढ़ाया था। लीलाधर मंडलोई ने 1954 छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। भोपाल में, रायपुर में शिक्षा दीक्षा हुई। नागार्जुन सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, रजा सम्मान, ये सब सम्मानित किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि तारा उसको बोलने लगा कि तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, मैंने इतना अच्छा गाना तुम अधूरा छोड़ दी। तारा उसको विनम्रता पूर्वक कहने लगा। और सामने अपने सामने जो है ना सुंदर युवक को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर भी मतलब उसको देखी तो उसके अंदर भी उसके प्रति अट्रैक्शन, कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत, अपने को मतलब अपने आप को रोक के बेरुखी, मैंने बहुत खराब ढंग से उसने जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो। और इस तरह मुझे घूरने, मैंने कही, वो कह रही है कि तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो और ऐसे प्रश्न मुझे क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं अपने गांव के अलावे किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने में बाध्य नहीं हूँ, इस तुमको भी पता है। तो तारा तो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था, मैंने उसको होश ही नहीं था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहा है। जवाब देने के स्थान पर फिर से अपना प्रश्न दोहरा रहा है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गीत पूरा करो, तुम बहुत सुरीला कंठ है तुम्हारा। तो युवती बोल रही है कि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। और उसके बाद से प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो तारा सच सच बताओ। तो यह तो युवती कहती है, वो बोल रही है कि तुमको लपाती गांव में कभी भी नहीं देखे हैं, तुम कौन हो। तो तारा मोहित होते जा रहा, उसके प्रति प्रेम भाव आते उसके कानों में। उस युवती का आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं सका। उसने पुनः फिर से विनय किया, फिर से निवेदन करने लगा था तारा कि तुम गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। तो वो युवती झुंझला उठी, गुस्सा उठी, कुछ सोचने लगी और निश्चय पूर्वक एक बार पुनः फिर लगभग विरोध करते हुए वो कड़े स्वर में कहने लगी कि ढीठता की हद है, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही मन, तुम पूछ रही हूँ, मैं वो पूछ रही थी कि तुम कौन हो। अब मुझे ऐसा क्यों निवेदन कर रहे हो, लेकिन तुम खाली एक ही बार बोल रहे हो गाना गाओ ना, गाना गाओ ना। तुम जानते हो कि तुमको नहीं मालूम कि इस गांव का नियम तुमको मालूम नहीं है। इतना बोलकर वह जाने लगी जल्दी से। तारा को थोड़ा देर में होश आ गया, उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वो क्या किया, रास्ता उसका रोक के खड़ा हो गया, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार इस तरह मैंने जीवन में पहली बार जो व्याकुल हुआ था तुम्हें देखकर, मेरी चेतना मैंने तुम उसको देखा था तो वो अपने आप में कॉन्शियस नहीं था, अनकॉन्शियस जैसा हो गया था, वो देखते रह गया था, उसी में मतलब खो गया था। तो वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तो तारा व्यवस्था से उसको रिक्वेस्ट करते रहा। उसकी आंखें क्या थी, वो लड़की के चेहरे पर केंद्रित थी। लड़की का चेहरा बार बार देख रहा था, उसके चेहरे पर सच्ची भी नहीं थी, मैंने रियल में वो निवेदन कर रहा था। वो वामिरो, वो लड़की का नाम था वामिरो। वो प्यार से बोली वामिरो वामिरो। वो सोच रहा है कितना सुंदर नाम है और तारा उसको बहुत रिक्वेस्ट में कह रहा है और बोल रहा है कि कल फिर आओगी ना। तो तारा बहुत रिक्वेस्ट में बोल रहा है तुम कल फिर आना।
तो बोले कि नहीं, कभी नहीं। वामिरो अनमनस्कता पूर्वक मैंने जैसे तैसे कह देती है, झटके से मैंने दौड़ती हुई लपाती मैंने अपने गांव की तरफ बेसुध चली जाती है। मतलब पीछे देखती नहीं हूँ, पीछे से ततारा चिल्ला रहा है, आवाज़ दे रहा, वामिरो मेरा नाम ततारा, अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ततारा है और इसी चट्टान पर, मैं जिस चट्टान पे हम तुम मिले थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा। बाट जोहना मुहावरा है, बाट जोहूँगा, इंतज़ार करूँगा, कल आना। वामिरो रुकती नहीं है, भागती चली जाती है और ततारा उसको दूर तक निहारते रहता है। जब तक वो दिखती है तब तक उसको देखते ही रहता है। उधर क्या होता है, वामिरो घर में पहुंच जाती है और भीतर ही भीतर उसको बेचैनी होती है, क्योंकि उसको भी ततारा बहुत पसंद था। वो भीतर, उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की मन सोच रही कि ततारा को हम छोड़ के जा आए हैं। फटाक से दरवाज़ा बंद करती है, मन को अपने और अन्य दिशा में अन्य कुछ सोचने का प्रयास करती है। बार बार ततारा का याचना, माने कैसे मांग रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, निवेदन कर रहा था, तुम कल फिर आना। वो चेहरा उसको बार बार याद आ रहा है। वो ततारा के बारे में बहुत कुछ सुनी थी। वो सोचती थी कि वो बहुत ही यूनिक, अद्भुत, साहसी युवक था, किंतु ततारा जब उसके सामने आया, अलग ही रूप में आया। कैसा देखने में उसको लगा, ततारा खूब सुंदर लगा, बलिष्ठ लगा, शांत और सभ्य लगा। उसका व्यक्तित्व, माने ततारा का व्यक्तित्व ऐसा था, पर्सनालिटी ऐसा था कि जो जीवन साथी के बारे में वो सोच रही थी, किंतु दूसरे गांव का था ततारा, उसके साथ उसका संबंध हो नहीं सकता था। इसलिए वो सोची कि उसको भूल ही जाना बेहतर है, किंतु उसके लिए ततारा का भूलना एकदम मुश्किल था, असंभव जान पड़ता था। ततारा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। निर्निमेष मतलब होता है चुपचाप देखते, याचक माने मांगने वाला के जैसा प्रतीक्षा में लग रहा है। वो इंतजार करने लगा। किसी तरह क्या हुआ, रात बीत गई। दोनों का हृदय जो है ना दुखी था। किसी तरह आँच रही, माने एक ठंडा और उबाऊ की तरह दिन भी बीत गया। रात तो बीत ही गई, दिन बीत गया, शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा को लग रहा था कि जीवन में ऐसी प्रतीक्षा वो कभी नहीं किया हुआ है। उसके शांत जीवन, वो तो जीवन शांत था, अच्छा लड़का था, उसका जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। वो बहुत आश्चर्यचकित था अंदर ही अंदर, लेकिन खुश भी था। किसी तरह वो दिन, मतलब शाम हुई, उससे पहले ही क्या किया, वो लपाती के समुद्री चट्टान में, लपाती के जिस चट्टान पर दोनों मिले थे वहां पे पहुंच गया और वामिरो का इंतजार करने लगा। वामिरो का इंतजार उसे धीरे धीरे भारी लग रहा था। उसके भीतर मन ही मन आशंका दौड़ रही थी कि वामिरो अगर नहीं आई तो क्या करेगा। वो कुछ भी निर्णय मैंने उस समझ में नहीं आ रहा था, आएगी कि नहीं आएगी। वो प्रतीक्षा कर रहा था और उसको उम्मीद थी कि जब तक समुद्र की किरण, माने सूरज की किरणें हैं, तब तक तो उम्मीद कर सकता हूँ। डूब जाएगी किरण, सूरज डूब जाएगा, उसकी भी उम्मीद डूब जाएगी। और बार बार रास्ते की तरह नजर दौड़ा रहा था। अचानक देखा कि नारियल के पास एक आकृति, माने एक आकृति दिखाई दी, एक ऐसा अपीयरेंस दिखा। और कुछ और उसका खुशी, तब वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह कौन था, वह वामिरो थी। वह घबराई हुई थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर जल्दी जल्दी चलती हुई ततारा के सामने आकर रुक गई। दोनों कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं था, जो अंदर ही अंदर महसूस करते थे। एक दूसरे को एकटक निहारते थे, बहुत देर तक खड़े रहते थे। सूरज समुद्र की लहरों में जब सूरज डूब गया, अंधेरा जैसा होने लगा, अचानक वामिरो को समझ में आता है, वो घर की तरफ दौड़ पड़ती है। और ततारा क्या था, वहीं निश्चल, माने बहुत देर तक वहीं खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। अब क्या होता है, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण था। दोनों रोज उस जगह पहुंचते हैं, मूर्ति के समान चुपचाप से एक दूसरे को ताकते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अंदर ही अंदर बस अट्रैक्शन, अटैचमेंट, आकर्षण होता है, जो भीतर भीतर और ज़्यादा बढ़ते जाता है। और क्या होता है, ये सब चीज़ छिपने का नहीं छिपता है। तो लपाती, बने जो
वामिरो है, वामिरो के गांव के कुछ युवकों ने इस प्रेम को भांप लिया, माने अंदाजा लगा देते हैं। इस तरह दिन बीते, बहुत खबर जो है ना हवा की तरह उठी, माने चारों तरफ खबर फैल गई कि वामिरो तो दूसरे गांव की थी और ततारा दूसरे गांव का था, और दोनों का संबंध, दोनों का रिलेशन संभव नहीं था, क्योंकि रीति के अनुसार क्या था, दोनों को एक ही गांव का होना था। वामिरो और ततारा बहुत सब लोग समझाने बुझाने का प्रयास किए, लेकिन दोनों नहीं माने, दोनों अपनी अपनी बातों पे अडिग रहे। एक दूसरे से उन लोग को प्रेम हो गया था, वो लोग अपने बात पे नहीं, तो वो नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे, माने उसी जगह पे वो डेली मिलते गए और बात गांव में फैलती गई, है ना। ऐसे ही करके गांव में बात फैलती गई, दोनों के गांव वालों ने समझाया, परंतु दोनों नहीं माने, एक दूसरे से मिलते रहे और बात गांव में पहले कुछ, उसके बाद क्या था, कुछ समय बाद पासा गांव में, माने पासा गांव कौन था, पासा गांव मतलब ततारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। इस पर्व में क्या था, पशु पर्व में हिस्ट पुष्ट माने मजबूत पशुओं के प्रदर्शन दिया जाता था। उसके बाद पशुओं सेवकों की शक्ति, माने पशु और युवक का भी शक्ति परीक्षण होता था। वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नाच गाना भोजन होता था। सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे उस दिन। धीरे धीरे अनेक प्रकार के कार्यक्रम होने लगे। ततारा का मन क्या था, कार्यक्रम में थोड़ा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वह उसकी व्याकुल आंखें, वो क्या कर रहा था, वामिरो को ढूंढ रहा था, वामिरो को ढूंढने में व्यस्त था। क्योंकि उससे उसके बाद जो है ना, मैंने उसको एकदम इस पर्व में, पशु पर्व में उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। उसके बाद बेटा क्या होता है आगे मैं उसके बाद आप उसके वामिरो को ढूंढने में व्यस्त था। उसके बाद वामिरो आती है कि नहीं आती है, आने के बाद क्या होता है, और उसके बाद इसका क्या इफेक्ट होता है, कहानी का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका परिणाम क्या होता है, आधी कहानी आप, और आगे की कहानी आप कल जानोगे, कल के क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।